हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉब्रिक्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। मतलब कि दुनिया और भारत के प्रमुख और प्रचलित नाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि भारत के हर एग्जाम में डेफिनेटली और डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आप अपने एग्जाम में जाने से पहले जो है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं मेरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से बनाते हैं तो हमें पता लगना चाहिए कि आपको ये पसंद कितनी आई है, कैसी आई है। जो भी आपके दिल में हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉब्रिक्यूट का क्या मीनिंग है। ठीक है, शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए a sobriquet is a descriptive name or a nickname, but it is more than a fancy nickname because it describes the character of someone or something. For example, Mahatma refer to Gandhi ji, the great soul. तो sobriquet का जो मेन मतलब होता है वो होता है निकनेम। ठीक है, किसी भी चीज का निकनेम वो किसी भी व्यक्ति की जो है वो एक स्पेशलिटी को बता रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉब्रिक्यूट। जैसे कि महात्मा जो है, महात्मा गांधी जो है एग्जाम्पल महात्मा, उनको महान आत्मा, महात्मा का क्या मतलब होता है, महान आत्मा। ठीक है, नेम उनका गांधी जी है बट उन्हें महान आत्मा कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। तो यही सॉब्रिक्यूट है। ओके, देन let us now look at a few interesting sobriquets from around the world. तो नंबर वन में आता है द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान। ओके, तो प्लेस है जापान, तो उसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Japan, the island country in the Pacific Ocean, got its nickname from an ancient myth that is Japanese island were the source of the rising sun. Japan's officially name Nippon literally means the sun origin and is often translated as a लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को बोला जाता है, और जो ये एक पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, और इसे सन ओरिजिन कहा जाता है। सबसे पहले जो है सूरज यहीं पर उगता है। उसके बाद नेक्स्ट द लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट, तो थाईलैंड, थाईलैंड प्लेस है जिसको लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट बोला जाता है। तो देखिए, वाइट एलिफेंट आर सेक्रेटेड बोथ इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। थाईज वर्शिप एरावता लॉर्ड इंद्र वाइट एलिफेंट एज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो वाइट एलिफेंट जो है वो हिंदू धर्म में और बुद्ध धर्म में जो है वो दोनों में ही इसको बड़ी ही इसकी महान महत्वता है। और जो थाई के जो लोग हैं वो एरावत, जो कि इंद्र देवता का सफेद हाथी है, उसकी पूजा करते हैं, उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, जो कि एक शाही पावर का जो है वो एक प्रतीक है। ठीक है, तो देखिए द नंबर ऑफ वाइट एलिफेंट दैट्स अ किंग पोज्ड was indication of his prestige and power. So Thailand came to be known as the land of the white elephant. Okay, the next is the land of golden pagodas. तो ये लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडास बोलते हैं म्यांमार को, जो बर्मा में है। ठीक है, और पगोडास क्या होते हैं, मेनली पगोडास किसको बोला जाता है, जो पैगोडा है उस शब्द का जो प्रयोग है वो भगवान बुद्ध या किसी भी अन्य संत के अवशेषों या कब्र से बना मंदिर है। ठीक है, उसे जिसे कि स्तूप भी कहा जाता है हिंदी में। और ये जो है वो भगवान बुद्ध के मंदिर है, उनको पैगोडा बोला जाता है। यहाँ पर पवित्र जो अवशेष होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। और म्यांमार जो कि पहले बर्मा में था, एक आकर्षक जो भूमि है, यहाँ पर पेगोडास जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसे स्वर्ण की भूमि भी कहा जाता है। और जो पेगोडा है देखिए वो सोने की जो पत्ती है उनसे लिपटे हुए होते हैं, और जैसे ही सूरज की तेज किरण आती है तो ये चमक उठते हैं। ठीक है, और जिसमें कि श्वेदागोन जो पगोडा है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो ये फोटो है ये उसी की है। तो यहाँ पर देखिए, Myanmar, formerly called Burma, is the fascinated land dominated the pagodas and is called the land of the golden pagodas. Many of the pagodas are coated in golden leaf and they glittered and gleamed in the tropical sun with the Shwedagon
pagoda being the most famous. Okay, the next is island of Pearl. बहरीन, बहरीन को बोला जाता है आइलैंड ऑफ पर्ल. तो इज द स्मॉल आइलैंड कंट्री इज द पैसिफिक गल्फ. इट्स नेम मीन्स टू सीज. इसका मतलब ही क्या होता है? टू सी मतलब दो सागर है. एक तो जो है मीठे पानी का है और जो दूसरा है वो सॉल्टी वाटर का है. तो इन यहाँ पर देखिए इन अरेबिक and refer to the phenomenon of sweet water spring under the sea which mingle with the salty water. जो मीठा पानी है वो salty water के साथ मिल जाता है. ठीक है. तो उसके बाद जो the phenomenon is being to be responsible for the unusual luster of the Bahrain natural pearl. बहरीनी पर्ल आर वाइडली बिलीव टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, बहुत ही फेमस है ये वर्ल्ड में. बिकॉज ऑफ इज बहरीन वॉज ऑल्सो कॉल्ड द पर्ल ऑफ द पर्शियन गल्फ एंड द ग्रीक कॉल्ड टैलोस द सेंटर ऑफ द पर्ल ट्रेडिंग. टैलोस जो है वो बहुत ही फेमस है पर्ल ट्रेडिंग के लिए. ठीक है. द नेक्स्ट इज द येलो रिवर. जो ये है ये चाइना में है ये. ठीक है, हैंग हो ये चाइना में है. और इसका जो फेमस ये देखिए पीले रंग की, क्यों इसको क्यों येलो रिवर कहा जाता है? क्योंकि इसका कलर देखिए पीले रंग का है. वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्लिथ. क्योंकि वहां पर जो गाद बोला जाता है कि गाद आ जाती है, स्लिथ आ जाता है, वो येलो कलर का होता है. दैट इज द मोस्ट फर्टिलाइज फॉर द फील्ड. बहुत ही उपजाऊ होती है ये मिट्टी. ठीक है. और जो ये स्लिथ है ये कैरी डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ जा रहा है ये. ठीक है. तो इसीलिए जो इसका रंग है वो येलो कलर का हो गया है और इसीलिए इसको द येलो रिवर कहा जाता है. हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये चाइना में दूसरी सबसे बड़ी रिवर है ये, द हैंग हो. ओके, समझ आके. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है द रिवर ऑफ सोरो. इसका देखिए सोरो का क्या मीनिंग होता है? दुख, है ना. तो इसको देखिए द हैंग हो इज नोन एज द रिवर ऑफ सोरो. तो किसे कहा जाता है? हैंग हो को. ओके, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट फ्लड विच इज जस्ट वास्टिंग इन नेचर. क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है इधर, और ये बाढ़ जो है इस नदी में आती है तो इससे क्या है ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, सारा कुछ तबाह कर देती है, दुख होता है. ठीक है. तो इसीलिए इसको जो है द रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स. दैट इज फिनलैंड. देखिए फिनलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द थाउजेंड लेक, but there are actually many more of them. Around 1,87,888 lake. No other country in the world has also many lake relation to its size. सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर है 1,87,888. ठीक है. तो ये द लैंड ऑफ द थाउजेंड लेक बोला जाता है फिनलैंड को. ओके. द नेक्स्ट इज एटर्नल सिटी, रोम. ठीक है, एटर्नल सिटी इज द रोम. Rome is the capital of Italy. During the ancient Roman civilization, the Roman believed that no matter what happened to the world, Rome would go on forever. जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये रोम में कोलोसियम जो है वो विश्व फेमस है. ठीक है. और इसे फ्लावियन कैंपली थिएटर भी कहा जाता है. ये 7 वंडर्स में से एक है और इसे विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया गया है. ठीक है. तो द एटर्नल सिटी इज अ रोम. ओके. The next is Emerald Isles. From Italy, we move northward across the Europe to Ireland. Okay, Emerald Isles बोला जाता है आयरलैंड को. Going by the lush of green countryside can be the guess what the country is called. Okay, तो जो है वो आयरलैंड को बोला जाता है एमर्ल्ड आइल्स. वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि तो एमर्ल्ड आइल्स बोला जाता है आयरलैंड को. ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है. ठीक है. तो देखिए आयरलैंड इज एन आइलैंड इन द नॉर्थ Atlantic Ocean west of the Great Britain. Because of the ocean current known as the North Atlantic Drift, Ireland is blessed with plenty of rainfall and mild climate. As a result, countryside is covered with lush greenery meadow. तो यहाँ पर अच्छी बारिश होती है तो इसीलिए ये हरियाली से भरा हुआ एक द्वीप है, तो इसीलिए इसको जो है वो कहा जाता है. ठीक है. आयरलैंड. नेक्स्ट द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. तो
यहाँ पर क्या है, मिडनाइट में भी सन आता है। ओके, तो दैट इज अ नॉर्वे। Moving further northward, the Earth exists tilt toward the Sun in summer and away from the Sun in winter. Hence, the poles are exposed to the sun rays from 6 months each. This causes phenomenal called the midnight sun, in which the sun is seen even at midnight. Okay, तो ये जो लैंड है नॉर्वे, तो यहाँ पर मिडनाइट में भी सन आता है। अब कैसे, ठीक है, थोड़ा सा इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, look at the picture. The earth is rotating at the tilt axis relative to the sun, and during the summer month, the north pole is angled toward our star. That's why, for several weeks, the sun never set above the Arctic Circle. Severbird is the place in Norway where the midnight sun occur for the longest period. Okay, यहाँ पर जो है स्लेबार्ड है, वहां पर सबसे लॉन्गेस्ट जो पीरियड है जहाँ पर कि सन रहता है मिडनाइट में। तो ये देखिए टिल्ट हो रखा है रोटेशनल एक्सिस पे 23.4 आर्टिक सर्कल पे, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो रात में भी जो है वो सन आपको नजर आएगा। ओके, नॉर्वे इज द आंसर of uh, the midnight sun. The next is the dark ocean, the dark continent. The dark continent is substitute है dark continent, and the place is Africa. Africa was filled with so many secret and mystery, and nobody wanted to venture too far into the unknown until the late 19th century. Until then, European sailors had sailed along the coast of Africa, but nobody even penetrated the interior of the continent. Henry Santley, a 19th century explorer, called Africa the Dark Continent because it described the mysterious of the strange, wild, and untamed continent unknown to the rest of the world. तो जो अफ्रीका है देखिए वो बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। 19th सेंचुरी के एंड तक कोई भी जो है वो इसे जानना नहीं चाहता था ज़्यादा। तो उस टाइम पे यूरोपियन नाविक थे, वो अफ्रीका के समुद्र तट के साथ-साथ तो चले जाते थे, लेकिन कोई भी इतना मतलब पावर वो नहीं था, ताकतवर नहीं था जो कि उसके इंटीरियर पार्ट में जो है वो चला जाए, वो नहीं जाना चाहते थे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो हेनरी सेंटले हैं जो 19th सेंचुरी के, उन्होंने अफ्रीका को जो है द डार्क कॉन्टिनेंट कहा है, क्योंकि इसमें जो वो अजीब जंगली और जो है महाद्वीप के रहस्य हैं उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज the city of gold. So Sobriquet is the city of gold. Huh? The Sobriquet city of gold evoked Johannesburg origin as a gold mining town in the late 19th century. Today it is still the capital of South Africa mining and commerce, and home to the headquarter of the century of the country of gold mining companies. Okay, the land of the gold is Johannesburg. Okay, so the answer is Johannesburg. The sobriquet is the land, the city of the gold. The next is the land of kangaroos. किसे कहा जाता है? एवरीबडी नोज, आई थिंक सो, कि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो कहा जाता है द लैंड ऑफ कैंगरू। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। यू मस्ट श्योरली नो दीज बाउंसी क्रिएचर। ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द कैंगरूज बिकॉज दीज marsupials are mainly found in Australia. Kangaroos play an important role Australian culture and life, and are the national symbol of Australia. Okay, so the sobriquet is the land of kangaroo, and the answer is Australia. The next is Tinsel Town. So the Tinsel Town is sobriquet, and the place is टिंसल टाउन का मतलब है चमकीला शहर। दुनिया में सबसे चर्चित शहरों में से ये एक है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल जो है वो मूवी इंडस्ट्री है, और इसका सोब्रिक्यूट नेम हॉलीवुड और फिल्म उद्योग के जो है वो एक
अवास्तविक नाम जो है वो आया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है टिंसल टाउन हॉलीवुड। हॉलीवुड इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सिटीज इन द वर्ल्ड बिकॉज इट the home of the global movie industry. The city is sometimes called Tinsel Town. The nickname comes from the shiny, bright, and often unreal natural nature of Hollywood and the movie industry. Okay, yes. Now in India, what is the pink city? The sobriquet is pink city, and the answer is Jaipur. Okay, sobriquet are not related to places outside India alone. In 1876, Queen Victoria visited Jaipur, the capital of Rajasthan. Maharaja Ram Singh was the ruler of the kingdom then. To welcome his royal guest, the Maharaja painted the whole city pink, as pink is supposed top and color of hospitality, hence the name Pink City. Okay, तो जो जयपुर है उसको पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है। तो द नेक्स्ट इज द लैंड ऑफ फाइव रिवर। The state of Punjab gets its name to Persian words panch meaning five and ab means water. तो आपको पता ही है कि लैंड ऑफ फाइव रिवर पंजाब को बोलते हैं, और आपको पता होगा कि यहाँ पर पांच आब मतलब पांच नदियां हैं। और मैं बताऊंगी आपको कि पांच नदियां कौन कौन सी हैं, ये जानना भी बड़ा जरूरी है आपके लिए कि सतलुज, राबी, व्यास, चेनाब और झेलम जो है वो यहाँ पर, ये नदियां जो हैं वो पंजाब में चलती हैं, बहती हैं। द एंशियंट ग्रीक रेफर्ड टू पंजाब एज Pentapotamia or the island delta of five conserving river, ठीक है। कौन कौन सी है? रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम एंड चेनाब फ्लो थ्रू द पंजाब मेकिंग इट्स वेरी फर्टिलाइज। बहुत ही धरती जो है यहाँ की उपजाऊ है, यहाँ पर फसल बहुत ज़्यादा उगती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग पाए जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। तो द नेक्स्ट इज, इसका आंसर है पंजाब फाइव लैंड ऑफ फाइव रिवर। द नेक्स्ट इज सिटी ऑफ लेक। तो भोपाल जो है उसको सिटी ऑफ लेक बोला जाता है। भोपाल द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स मैनी लेक्स, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। टू ऑफ दीज ब्यूटिफुली लेक्स आर नोन एज भोज wetland and from the necklace of the city। तो सिटी ऑफ लेक है भोपाल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्टील सिटी। स्टील सिटी इज जमशेदपुर, ठीक है। स्टील सिटी जो है वो बहुत ही फेमस है, वो है जमशेदपुर। द सोब्रिक्यूट इज स्टील सिटी। तो जमशेदपुर द फर्स्ट प्लान इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया was founded by Jamshedji wanted to provide the worker of the plant with all the comfort and con- convenience of the city, सो जमशेदपुर टुक शेप। तो यहाँ पर जो है उनके श्रमिकों को प्रॉपर देना चाहते थे हर फैसिलिटी, इसीलिए जमशेदपुर जो है वो वहाँ पर बनाया गया, पूरा प्रॉपर बनाया गया। तो स्टील सिटी इज द जमशेद इज इन द जमशेदपुर। द नेक्स्ट इज, यस, बंगलोर। Bangalore, for its public park, lush greenery, and abundance of flower, hence is called the Garden City. The presence of the great number of IT companies in Bangalore gave its name Silicon Valley of India. Okay, तो इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बंगलोर को, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था सारा कुछ जो भी आपने पीछे पढ़ा है इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही मतलब मज़ा आया इसको करवा के। चलिए, नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा अब हम इसको रिव्यू कर लेते हैं कि जो हमने पहले अभी पढ़ा है सब कुछ। चलिए, आइडेंटिफाई द प्लेस एंड राइट इट्स sobriquets with the help of the description below. According to the myth, number one is, according to the myth, this place is the source of the sun rising.
द आंसर इज जापान, ठीक है, इसको कहा जाता है राइजिंग सन। फिर नंबर सेकंड देखिए, ऑल्सो नोन द रिवर ऑफ सोरो, रिवर ऑफ सोरो किसको कहा जाता है, हैंग हो को। द नेक्स्ट इज स्मॉल आइलैंड नेशन है जो मिडनाइट इज नोन एज द क्वालिटी ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स के लिए फेमस है, वो है जोनसबर्ग। द नेक्स्ट जो डी पार्ट है उसको देखिए, एरावता, लॉर्ड इंदिरा एलिफेंट इज वर्कशिप हेयर एज द सिंबल ऑफ पावर, तो द आंसर इज थाईलैंड। द नेक्स्ट इज विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी, द आंसर इज जयपुर। ओके, तो ये सब इसके ही, ये हमने पहले पढ़ा है वो सभी मैंने एक बार रिकॉल किया है ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, ठीक है। इसको आप दोबारा से भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डाउट है तो। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो ही गया है इसका एक बार। अच्छा, एक मैंने एक यहाँ पर मैथ्स का भी मैप टाइम है, देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेट्स देख लीजिए जो हमने अभी पीछे की हैं। जयपुर देखिए कहाँ पर है, हम स्टार्ट करते हैं पंजाब से, लेफ्ट साइड टॉप पर, ठीक है, पंजाब, उसके नीचे ही जो है वो थोड़ा सा इधर करके जयपुर, ओके, उसके इधर बीच सेंटर में आ गया भोपाल, नीचे डाउन में बंगलोर, एंड राइट साइड देखिए जमशेदपुर, जमशेदपुर यहाँ रांची के पास पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। और मुझे आशा है कि आपको ये जो है चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और हमारा चैनल लेट्स लर्न विद मी, इसको सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन में जो है वो ऑल पर जाकर इसका बटन प्रेस करिए, ठीक है। और इसीलिए करना है क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ, कोई भी जो भी उसका नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल जो है वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करिए जो भी आपको अच्छा लगा है या कुछ समझ आया या नहीं आया है तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।